दोस्तों, देश में चुन चुन करके मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर कभी नूह से सामने आती है, कभी मथुरा से सामने आती है। जहां अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो अवैध मुसलमान रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके घर दिखाई दे रहे हैं और बुलडोजर लेकर के प्रशासन जो है दल बल के साथ वहां जा करके बुलडोज कर देता है। और इतनी बड़ी खबर सामने आने के बाद भी गोदी मीडिया की नींद जो है इस पर नहीं टूटी है। जहां गोदी मीडिया इतनी बड़ी खबर को छुपा रहा है और खबर को छुपाया इसलिए जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख को इस पर संज्ञान लिया और 16 तारीख को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया। इस पर 10 दिन के लिए स्टे लगाया गया और जवाब मांगा गया। पर 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। 18 तारीख बीती नहीं कि उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया और देखते ही देखते एक एक कर 135 मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया गया। यहां संविधान की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई गई हैं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा, ये तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से ये पूरा मामला भी सामने आया है और इसी के साथ साथ किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि कैसे चुन चुन करके बुलडोजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घर पर चल रहा है। इसलिए बार बार मैं अपनी रिपोर्ट में यह दावा कर रहा हूं कि मुसलमानों के लिए किसी जज की जरूरत नहीं है, किसी अदालत की सरकार को जरूरत नहीं है और ना ही इनको वकीलों की जरूरत है और ना ही इनको संविधान की जरूरत है। अगर मुसलमान हैं तो इनके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। आप सीधा संविधान की धज्जियां उड़ाइए और इनके घरों को बुलडोज करने का काम कीजिए। देश भर से यही तस्वीर जो है लगातार सामने आ रही है, जो मुसलमानों के घरों पर चुन चुन करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन को मीटर से ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास बनी नई बस्ती बाधक बन रही थी। रेलवे प्रशासन के मुताबिक बस्ती के लोगों को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन बस्ती के लोग टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से वहां बुलडोजर की कार्रवाई को शुरू कर दिया। अब रेलवे विभाग को और जो चुनिंदा सरकार है वहां पर केंद्र सरकार है, तमाम अधिकारी हैं और इतने सालों से रहते हुए वहां तमाम लोग नजर आ रहे थे, तब वो अवैध नहीं थे। अब जाकर के वो सब के सब अवैध हो गए और सबसे पहली गाज तो उन अधिकारियों के ऊपर गिरनी चाहिए जिन लोगों ने उन्हें वहां मकान मुहैया कराए, क्योंकि कई सालों से मीटर, पानी और तमाम चीजों का बिल वहां के लोग देते रहे। पर अचानक से मथुरा में यह कार्रवाई की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। 16 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और रेलवे को नोटिस भी जारी किया था। कोर्ट ने 10 दिन तक स्थिति बरकरार रखने का आदेश भी दिया था। यानी कि अगर प्रशासन को कार्रवाई करनी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर आया था उसकी लाज रख सकता था। जहां 10 दिन का स्टे इस पूरे मामले पर लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। और ऐसी क्या हड़बड़ी थी, इतनी क्या जल्दीबाजी थी जो मुसलमानों के घरों को उजाड़ने की आपको इतनी जल्दी मच गई, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई।
जहां सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान जो है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया गया। जहां 16 से 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होती, तमाम चीजें सामने रखती और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता, पर यहां सुप्रीम कोर्ट की भी हैसियत अब मोदी सरकार की नजरों में नहीं है, क्योंकि माय लॉर्ड तो वो खुद को अपने आप ही मान चुके हैं। बुलडोजर की कार्रवाई में अब तक नई बस्ती के करीब 135 मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। इसके बाद वहां रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई के इलाकों के हजारों लोग बेघर होने के बाद शासन प्रशासन से उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनका अब कोई यहां आकर साथ देगा। नई बस्ती में रहने वाले की माने तो बच्ची के लिए ना खाने पीने की व्यवस्था है और ना ही बिजली और सोने की कोई जुगात है। खुले आसमान की छत के नीचे ही अब असहाय और लाचार लोगों का सहारा है। चिलचिलाती धूप हो या बारिश, तब तिरपाल की झुग्गी ही इन लोगों के आशियाने बनी हैं। यहां ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने आकर इनका हाल जाना है और ना ही कोई भी प्रशासन का अधिकारी उनकी समस्या को सुनने वहां पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही 10 दिन का समय रेलवे प्रशासन को दिया हो, लेकिन आने वाले वक्त में यह देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से बुलडोजर चलेगा या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल पाएगी। आपको बता दें कि एक दूसरी महिला ने साफ तौर पर कहा, सब मकान तोड़ दिए गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी बीमार है, ना पानी है ना कुछ है, कहां से क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, मलबे में बहुत सामान दबा हुआ पड़ा है, हमको पता नहीं था कि अभी आ जाएंगे। एक दूसरी महिला ने यह साफ तौर पर कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, खाने पीने और बिजली की समस्या है, हमें कोई भी मदद नहीं मिल रही, सरकार हमें वीरान कर गई। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी मदद करो, हमें आसपास के लोग खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, वही हमारी मदद कर रहे हैं। इसके बाद एक पीड़ित मोमिना ने कहा, तिरपाल के एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं, हमें कोई भी मदद नहीं सरकार की तरफ से। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें मुआवजा या फिर कोई रहने की जगह मिल जाए तो अच्छा होगा, हम बहुत परेशान हैं। पीड़ित नजरुद्दीन कहते हैं कि रेलवे हमारे मकानों को तोड़ दिया, हमें सब्र करना है, कोई दे जाता तो खा लेते हैं या नहीं तो भूखे ही सो जाते हैं। हमें प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। यहां मुसलमान हैं तो सीधा सीधा सड़क पर ही इंसाफ उसका होगा, उसके लिए ना अदालतें हैं, ना जज हैं, ना कोर्ट है, सिर्फ एक ही लॉ एंड ऑर्डर है, बुलडोजर चलाकर सब नेस्तनाबूद कर दो। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।